हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को पॉलिनोमियल दे रखा है ये, जिसको कि डिवाइड करना है किससे, इस पॉलिनोमियल से। एक बार लिखते हैं भाई इसको हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना है 28x की पावर 4 को किससे डिवाइड करना है, 56x से हम लोगों को डिवाइड करना है। तो भाई हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाना है वो भी एक सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल, मतलब एक कैसा है, मोनोमियल। और जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो भी एक सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल है, मतलब मोनोमियल है। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल पॉलिनोमियल से डिवाइड करें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें भाई, इसको ऊपर लिख दें 28x की पावर 4 और जिससे डिवाइड किया जाना है इसको लिख देते हैं हम लोग नीचे। तो 56x हम लोगों ने नीचे लिखा। अब हम लोग चाहे तो देखिए क्या करें, इस 28 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। तो 28 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से डिवाइड होगा 14 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स, और अब किससे होगा, 7 से डिवाइड होगा। मतलब 28 को फैक्टराइज करके हम लोगों ने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 7। और x की पावर 4 है तो x को हम लोग क्या करें, 4 टाइम्स लिख देते हैं, क्योंकि पावर 4 है। जितनी भी पावर है ना उस नंबर को उतनी बार हम लोग लिख देते हैं, एक्सपोनेंट का रूल कहता है। अब नीचे क्या है 56, और इसको भी हम लोग क्या करें, प्राइम फैक्टराइज करें। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 28 मिलेगा, फिर से 2 से डिवाइड करें तो 14, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, और अब लास्ट में किससे डिवाइड होगा, 7 से 1 टाइम। तो 56 को फैक्टराइज करके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और यहाँ पे एक ही एक्स है तो एक एक्स हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, x से x कैंसिल। तो ऊपर क्या बचता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और x इंटू एक्स इंटू एक्स है मतलब x का 3 बार मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग x का क्यूब। और नीचे क्या बचता है, नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 2। इसका मतलब एक्स क्यू अपॉन 2 क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आते हैं देखो नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को 36 वाई क्यू को डिवाइड करना है किससे, 9y स्क्वायर से। तो इसको क्या करें, इसको ऊपर लिखें और इसको नीचे लिख दें भाई। तो -36y क्यू और अपॉन में हम लोगों ने लिख दिया 9y स्क्वायर। अब हम लोग 36 को फैक्टराइज करेंगे। देखो माइनस का साइन था तो हम लोगों ने एज इट इज लगा दिया। अब 36 को प्राइम फैक्टराइज करें तो देखो 2 से डिवाइड होगा 18 टाइम्स, फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम। अब ये 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, और फिर से इसको डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड होगा। मतलब 36 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। साथ में क्या है, वाई क्यू, वाई की पावर 3 है। ठीक है, इसका मतलब वाई को हमें कितनी बार लिखना है, मल्टीप्लीकेशन में 3 टाइम्स हम लोगों को लिख देना है। राइट, अपॉन में चले आते हैं भाई। 9 को प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और साथ में क्या है वाई स्क्वायर, यानी कि वाई की पावर 2 है। तो वाई को हमें कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स लिख देना है। ठीक है, तो भाई 3 से हम लोग देखें 3 कैंसिल, 3 से यहाँ 3 कैंसिल, y से ये y कैंसिल हो गया। ठीक है, एक y और है, इससे भी कैंसिल हो गया। तो अब ऊपर क्या बचता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का मतलब 4, और साथ में क्या है, y है। तो इसका मतलब ऊपर बचा 4y और साथ में माइनस का साइन है तो इसको यहाँ रखते हैं। अपॉन में हम लोग आए तो अपॉन में कुछ नहीं बचा यानी कि 1, और इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4y। तो ये आंसर हो गया नेक्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब आते हैं देखिए थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट पे हम लोगों को इस एक्सप्रेशन को लिखें और इस एक्सप्रेशन को लिखें सबसे पहले 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यू को डिवाइड करना है हम लोगों को किस पॉलिनोमियल से, 11 क्यू आर स्क्वायर से। तो सबसे पहले तो इनको फ्रैक्शन में लिख दीजिए, 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यू एज इट इज हम लोगों ने लिखा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 11 क्यू आर स्क्वायर।
अब क्या करना है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं या फिर जितने भी लिटरल नंबर्स हैं उन सबको फैक्टराइज कर लेना है। तो 66 को हम लोग फैक्टराइज करें सबसे पहले, तो भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 33 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम्स, और उसके बाद 11 से डिवाइड होगा 1 टाइम। मतलब 66 को हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 11। फिर क्या है, पी है, एक पी हम लोगों ने एज इट इज रखा। क्यू स्क्वायर है यानी कि क्यू की पावर 2 है, तो क्यू को कितनी बार लिखना है, हम लोगों को 2 बार लिखना है, तो क्यू इंटू क्यू लिखा। आर की पावर 3 है, तो इसका मतलब आर को हम लोगों को रखना है 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अब अपॉन में आ जाते हैं। अपॉन में देखें तो 11 है, 11 एक प्राइम नंबर है तो इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। फिर क्यू है तो एक क्यू हम लोगों ने रखा। फिर आर स्क्वायर हम लोगों को देखने को मिला, तो इसकी पावर 2 है तो इसको हम लोग 2 बार लिखे। 11 से 11 को कैंसिल करते हैं, क्यू से क्यू को कैंसिल करते हैं, एक आर से ये आर कैंसिल हुआ, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाता है। तो अब ऊपर क्या बचता है, देखो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का मतलब हुआ 6, और फिर क्या है पी क्यू, और साथ में क्या है आर, तो पी क्यू आर, और नीचे कुछ नहीं बचा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया इस पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं एक बार इन्हें लिखते हैं। 34 एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड क्यू को डिवाइड करना है हम लोगों को 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू से। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले, तो 34 एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड क्यू है, और इसको डिवाइड करना है हम लोगों को 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू से। तो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो नंबर देखने को मिल रहा है ना, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें। तो 34 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स, 17 टाइम्स। और अब 17 क्योंकि प्राइम नंबर है तो किसी दूसरे नंबर से तो डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड होगा, सीधे 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 34 को प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 17। साथ में क्या देखने को मिल रहा है, एक्स क्यू, यानी कि एक्स को हमें लिखना है कितनी बार, 3 बार लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद वाई का स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब वाई को लिखा जाना है 2 बार। और लास्ट में हम लोग देखें तो जेड क्यू है, तो जेड को हम लोग क्यूब होने की वजह से 3 टाइम्स लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन में हम लोग आए तो यहाँ पे 51 है। अब 51 को हम लोगों को प्राइम फैक्टराइज करना होगा सबसे पहले, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 17 टाइम्स, और फिर 17 प्राइम नंबर होने की वजह से 17 से ही कैंसिल होगा। तो 51 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 3 इंटू 17। साथ में क्या देखने को मिल रहा है, एक्स, तो एक एक्स लिखा, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर है, तो वाई हम लोगों ने 2 बार लिख दिया, और फिर जेड का क्यूब है तो इसका मतलब जेड को लिखा जाना है 3 टाइम्स। राइट, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, कैंसिल करते हैं सेम फैक्टर्स को। सेम फैक्टर्स में हम लोगों को 17 देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को देखो x यहाँ देखने को मिला, x यहाँ भी है, राइट, y यहाँ पर है, y यहाँ भी है, y एक और हम लोगों को देखने को मिला कॉमन, करेक्ट है, z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, z, z और z से z। इसका मतलब अब ऊपर बचता क्या है भाई, 2 बचता है और x बचता है और साथ में x, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2, और साथ में क्या है, x इंटू एक्स का मतलब x 2 बार है तो इसका मतलब इसकी पावर होगी 2 यानी कि एक्स स्क्वायर। अपॉन में आए तो अपॉन में सिर्फ हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे 3, इसका मतलब अपॉन में यहाँ पे क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, और इस तरीके से ये इस पार्ट का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। अब लास्ट पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है, लास्ट पार्ट में हम लोगों को 12 ए की पावर 8 बी की पावर 8 को डिवाइड करना है। देखो अब हम लोग सीधे फ्रैक्शनल फॉर्म लिख रहे हैं, किससे डिवाइड करना है, माइनस का 6 ए की पावर 6 बी की पावर 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना होगा भाई, यहाँ पर जो नंबर्स है ना इनको आप प्राइम फैक्टराइज करें। तो सबसे पहला नंबर हम लोगों को 12 देखने को मिला, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 6 टाइम्स, फिर से 2 से करेंगे 3 टाइम्स, और फिर 3 से डिवाइड होगा। मतलब 12 को फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर हमें देखने को मिला यार ए की पावर 8, जब ए की पावर 8 है तो इसका मतलब 8 को मल्टीप्लीकेशन में लिखना है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। चलिए लिखते हैं भाई, 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6, 7 और 8 टाइम्स हम लोगों ने लिख दिया।
फिर b की भी 8 पावर दिख रही है, तो इसका मतलब b को भी हम लोग कितने टाइम्स लिखें, 8 टाइम्स, तो b इंटू बी 4 टाइम्स 5 6 टाइम्स 7 टाइम्स और 8 टाइम्स। और अब इसको डिवाइड करना है किससे, भाई माइनस का 6 a की पावर 6 b की पावर 6, तो 6 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, माइनस था तो माइनस लगा दीजिए, और a की पावर 6 है तो मतलब a को लिखा जाना है कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो a हम लोग लिखते हैं 6 टाइम्स 5, और ये 6 टाइम्स लिख दिया। फिर b की पावर 4 है तो b को हम लोग लिखें कितने टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स b लिख देते हैं, ठीक है। ये इक्वल का शायद यहाँ पे होना चाहिए, चलिए यहाँ पे सही जगह पे सेट करते हैं इसको, कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, जो भाई कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन्हें कैंसिल कर देना होता है, तो भाई कॉमन फैक्टर्स में हम लोगों को 2 देखने को मिला, कैंसिल किया, फिर 3 यहाँ भी है कैंसिल किया, और यहाँ पे a कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो 6a से 6a कैंसिल हो जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइम्स b है तो 4b से यहाँ पर जो 4b है वो कैंसिल हो जाने हैं। तो अब फाइनली हम लोगों को क्या मिलता है भाई, यहाँ से हम लोगों को नंबर्स में तो मिला 2, और यहाँ पे वेरिएबल्स में क्या है, a इंटू ए है, तो a इंटू ए का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर, b इंटू बी यानी कि b को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसको लिख सकते हैं b की पावर 4, अपॉन में क्या है सिर्फ माइनस बचता है, तो खाली माइनस तो नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे माइनस का 1। अब प्लस और माइनस क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है, और 1 का डिवाइड, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वही नंबर मिलता है, मतलब हम लोगों को मिलेगा माइनस का 2 ए स्क्वायर बी की पावर 4, तो ये हुआ आंसर इस क्वेश्चन का। अब एक बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ आप लोगों को, जब पावर्स हम लोगों को बड़ी बड़ी दे रखी हो ना, तो ये थोड़ा सा ना टीडियस तरीका है, थका देने वाला तरीका है, और स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेगा। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपोनेंट से करना चाहिए। आप लोगों को एक्सपोनेंट का एक लॉ याद दिलाता हूँ, भाई हम लोग जानते हैं कि कभी भी ए की पावर m को ए की पावर n से डिवाइड करना हो, मतलब दो ऐसे नंबर्स अगर हम लोगों के पास में जिनके के बेसिस सेम है, ठीक है, और पावर्स डिफरेंट है, तो भाई जिस नंबर को हम लोगों को डिवाइड करना है उसकी पावर में से हम लोग क्या करते हैं, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं को की पावर को माइनस कर देते हैं, मतलब अगर ऐसी फॉर्म है तो इसके लिखते हैं हम लोग ए की पावर m माइनस एन, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर दिया जाता है। अब यही लॉ हम लोग देखो सीधे सीधे यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करें, इस 6 से इसको कैंसिल करें, कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, माइनस का साइन है वो रख दीजिए, तो माइनस का 2 रखा। अब यहाँ पे a की पावर 8 डिवाइडेड बाई a की पावर 6 है, तो बेस क्या रहेगा, बेस तो रहेगा a, और ऊपर वाली पावर यानी कि 8 में से नीचे वाली पावर यानी कि 6 को माइनस कर देंगे। बिल्कुल यही चीज हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, b की पावर 8 है डिवाइडेड बाई b की पावर 4 है, तो दोनों के में बेस क्या होगा दोनों के लिए b। अब ऊपर वाली पावर यानी कि 8 में से नीचे वाली पावर यानी कि 4 को माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा तब हम लोगों को, माइनस का 2। अब a की पावर क्या हो जानी है, 8 माइनस 6 का मतलब 2, और यहाँ पर b की पावर क्या रहनी है, 8 माइनस 4 का मतलब 4। तो देखिए यहाँ भी हम लोगों को यही आंसर मिला, यहाँ भी यही आंसर मिला। तो ये कब लगाते हैं हम लोग, जब हम लोगों को पावर्स बड़ी बड़ी दे रखी हो, तो आसानी से करने के लिए हम लोग ये तरीका अपना लेते हैं, करेक्ट है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोगों को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल्स बाय द अनदर पॉलिनोमियल, जो कि दूसरा दे रखा है उससे हम लोगों को डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को डिवाइड करना है किसको, 5x स्क्वायर माइनस 6x को डिवाइड किया जाना है किससे, इसको ब्रैकेट में रखना है, दो टर्म से, किससे डिवाइड किया जाना है, 3x से। तो सबसे पहला काम क्या करें, हम लोग इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रखते हैं, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में रखे हैं तो 5x स्क्वायर माइनस 6x ऊपर रखा, और जिससे डिवाइड करना होता है उसको रखते हैं हम लोग नीचे, करेक्ट है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, लास्ट क्वेश्चन में बेटा हम लोगों ने मोनोमियल को डिवाइड किया था मोनोमियल से, लेकिन अब हम लोग जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाना है उसके अंदर कितने टर्म्स हैं, देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और टर्म कौन डिसाइड करता है, प्लस और माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो एक टर्म ये है एक टर्म ये है, यानी कि ये क्या है, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, मोनोमियल से। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में इसको हम लोग ना ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि देखो कभी भी आपके सामने अगर ऐसी फॉर्म है a प्लस बी अपॉन सी है, तो आप चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, पहले ये वाला नंबर अपॉन में ये,
फिर प्लस का साइन है तो लगा दीजिए प्लस का साइन, माइनस होता तो माइनस लगाते, फिर ये वाला नंबर लिखें और अपॉन में नीचे वाला नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वही चीज देखो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस नंबर को लिखें यानी कि इस टर्म को, तो 5x² हम लोगों ने लिखा और अपॉन में क्या लिखेंगे तब 3x, माइनस का साइन है रखिए। अगला टर्म क्या है 6x है, एज इट इज हम लोगों ने रखा और अपॉन में रखा जाएगा क्या 3x। अब जो चीजें कैंसिल आउट होती है वो चीजें कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो क्या लिखा है 5x² अपॉन 3x है, चाहे तो आप इसको फैक्टराइज करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x² है तो x को लिख दें 2 बार, अपॉन में क्या है 3x है तो 3 इंटू एक्स लिख दिया जाए, माइनस का साइन है रखो भाई। 6 को फैक्टराइज करें, चलो 6 को फैक्टराइज करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या मिलेगा 2 इंटू 3 और इंटू में क्या है x है तो x हम लोगों ने रख दिया, अपॉन में 3x है तो 3 ऐसे ही रखा और हम लोगों ने x रख दिया। अब जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं वो चीजें हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें इस टर्म के अंदर x से x कैंसिल होता है, कुछ और कैंसिल होगा नहीं होगा। इधर हम लोग आए तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलता है, देखो यहाँ से 5 और इंटू में क्या है x, तो 5 इंटू एक्स को आप लिख सकते हो 5x और अपॉन में क्या है 3, माइनस का साइन रखिए। यहाँ से क्या मिलता है ये 3x नीचे कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा माइनस का 2, तो ये आपका आंसर हो जाता है। या फिर चाहे तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो 5/3, ये पार्ट है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3 और इंटू में कर दीजिए x माइनस का 2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपके इस पार्ट का। अब आते हैं देखो हम लोग सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों को पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड किया जाना है वो क्या है 3 इंटू वाई की पावर 8 माइनस 4 वाई की पावर 6 है प्लस 5 वाई की पावर 4 है। अपॉन में आए तो अपॉन में हम लोगों को क्या दिया है वाई की पावर 4, यानी कि वाई की पावर 4 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। अब इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, मतलब अब हम लोग ट्राइनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं किससे मोनोमियल से। तो जब भी कभी ऐसा होता है ना किसी भी बायनोमियल को डिवाइड करें, ट्राइनोमियल को डिवाइड करें या फिर मल्टीनोमियल्स को डिवाइड करें किसी भी मोनोमियल से, तो ऐसे केस में अगर हम लोगों को डिवीजन परफॉर्म करना है तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि भाई हम लोग यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल है ना, जो भी कॉमन निकल कर आता है सबसे पहले वो चीज कॉमन ले लें, कैंसिल आउट कर दें चीजों को। और दूसरा तरीका क्या है जो अभी अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। तो हम लोग अभी इसी तरीके से करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग ये तरीका लगाए तो क्या लिखा है सबसे पहले तो ये वाला टर्म यानी कि 3 इंटू वाई की पावर 8 और अपॉन में क्या लिखते हैं वाई की पावर 4, माइनस का साइन है तो रखो भाई 4 इंटू वाई की पावर 6 है और अपॉन में चले आए तो वाई की पावर 4 है, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस रखा, 5 इंटू वाई की पावर 4 है, 5 इंटू वाई की पावर 4 अपॉन में क्या होगा वाई की पावर 4 ठीक है। अब कैंसिल आउट करें जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं, तो भाई हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ कोई ऊपर नंबर, तो ऊपर तो नंबर है नीचे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 3 तो एज इट इज रहना है। अब हम लोग एक्सपोनेंट का लॉ लगाते हैं तो y की पावर 8 और नीचे क्या है y की पावर 4, तो y की पावर 8 में से y की पावर 4 यानी कि 8 में से 4 माइनस करोगे तो क्या लिखोगे y की पावर 4 हो जानी है, सीधे सीधे अभी हम लोगों ने सीखा, ठीक है। माइनस का साइन है भाई रखो, यहाँ पे देखे तो 4 एज इट इज हम लोगों ने रखा। अब ऊपर क्या है y की पावर 4, नीचे क्या है ऊपर y की पावर 6, नीचे क्या है y की पावर 4 है। तो ऊपर वाली पावर यानी कि 6 में से 4 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा y की पावर 2 यानी कि y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया y स्क्वायर, प्लस का साइन है रखिए भाई, यहाँ पे y की पावर 4, यहाँ भी y की पावर 4, सेम टर्म्स है कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ बचता है क्या 5, और ये हो गया तब इस पार्ट का आंसर। क्लियर। थर्ड पार्ट में हम लोगों को एक्सप्रेशन दे रखी है 8 इंटू में क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और अपॉन में क्या है अपॉन में यानी कि जिससे डिवाइड करना है वो लिखे हैं हम लोग 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, करेक्ट है। तो भाई इस पॉलिनोमियल को हम लोगों को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, लेकिन ब्रैकेट के बाहर हम लोग क्या देख रहे हैं 8 देख रहे हैं। जब ब्रैकेट के बाहर 8 देख रहे हैं तो भाई 8 को फैक्टराइज करो, ठीक है, इसको भी फैक्टराइज करो, या फिर अगर आपको
दिख रहा है कि सीधे सीधे कैंसिल हो सकता है, तो सीधे सीधे कैंसिल कर दीजिए। तो पहले स्टेप में ये आपने 4 से इसको कैंसिल कर दिया, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर क्योंकि 2 है, तो ये 2 क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है ना सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम लोग इस टर्म में करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x³ वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और अपॉन में नीचे क्या रहता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको हम लोग एज इट इज लिखते जाए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अगले टर्म के साथ में, प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन सबसे पहले लगा दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ करेंगे तो ये बनेगा 2x² y³ और जेड स्क्वायर, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा x² y² जेड स्क्वायर। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ भी किया जाएगा, और प्लस का साइन है यहाँ पे तो प्लस का साइन लगा दिया, तो ये बन गया 2x² y² z³, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा x² y² जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ऊपर नंबर है 2, नीचे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब ये 2 तो एज इट इज रहना है। ठीक है, यहाँ x की पावर 3 है और ये क्या है, x², तो x की पावर 3 अपॉन x² है भाई, एक्सपोनेंट का लॉ फिर से हम लोग लगा रहे हैं। तो पावर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x की पावर 1, और x की पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, मतलब क्या लिखोगे, x लिखोगे। यहाँ y की पावर 2, यहाँ भी y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 से y की पावर 2, यानी कि ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया। z² यहाँ भी है, z² यहाँ भी है, ये भी लिटिल फैक्टर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस टर्म में से सिर्फ क्या मिलता है हम लोगों को, 2x मिलता है। प्लस का साइन है भाई, रखते हैं यहाँ पर। अब 2 यहाँ पर, ये ऊपर ही, नीचे तो है नहीं तो हम लोगों ने 2 रखा। x² से x² कैंसिल हो गया। y की पावर 3 अपॉन y की पावर 2 है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, मतलब y की पावर 1, और y की पावर 1 का मतलब सिर्फ क्या लिखने की जरूरत है, y। z² से z² सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, कर दिया। प्लस का साइन है भाई, रखो। 2 हम लोगों को यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, और z की पावर 3 अपॉन z² है, तो ऊपर वाली पावर यानी कि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, मतलब z की पावर 1, और z की पावर 1 का मतलब z। इसका मतलब दैट इज व्हाट, दैट इज योर आंसर। बस इसमें क्या कर सकते हो, चाहो तो 2 कॉमन लेके लिख भी सकते हो। तीनों टर्म्स में 2 देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, तो चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 हम लोगों ने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, x, 2 तो बाहर चला गया तो यहाँ से बचा y, इस टर्म में से भी 2 बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा, z। तो ये आंसर हो जाता है इस पार्ट का, करेक्ट है। तो भाई नेक्स्ट पार्ट की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को डिवाइड करना है x³ प्लस 2x² प्लस 3x को किससे डिवाइड किया जाना है, 2x से डिवाइड किया जाना है। क्या करिए, स्प्लिट कर दीजिए, तो x³ अपॉन 2x लिख दिया, प्लस 2x² अपॉन x 2x लिख दिया, प्लस 3x है और अपॉन में 2x। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, जो फैक्टर्स, उन्हें कैंसिल करते हैं। x की पावर 3 अपॉन x है, ऊपर नंबर नहीं है नीचे ही है, इसका मतलब अपॉन में क्या रहता है, 2 रहता है, करेक्ट है। तो हम लोगों ने अपॉन में 2 रख दिया। चलो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, पहले x की पावर 3 अपॉन x है तो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा x² और नीचे क्या बचेगा, नीचे बच जाएगा 2। ठीक है, प्लस का साइन है भाई, रखो। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है सीधे सीधे, x² अपॉन x है, मतलब 2 पावर में से कुछ भी पावर नहीं है का मतलब क्या होता है, 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से x मिलता है हम लोगों को, प्लस का साइन है भाई, रखिए। x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 3/2, करेक्ट है। चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 x², प्लस में क्या मिला हम लोगों को, x प्लस 3/2, और ये आंसर हुआ इस पार्ट का। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं हम लोग, तो इस पर हम लोग जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाना है वो है PQ, Q की पावर 6 माइनस P की पावर 6 Q का क्यूब, इसको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल यानी कि PQ Q से। क्या करें, स्प्लिट कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले ये वाला टर्म लिखे हैं PQ की पावर 6, अपॉन में क्या है, अपॉन में है PQ, करेक्ट है। माइनस का साइन है, रखिए भाई, P की पावर 6 Q की पावर 3, अपॉन में क्या रहेगा,
p की पावर 3 q की पावर 3। ठीक है, एक्सपोनेंट का लॉ लगाना है। सबसे पहले तो सेम फैक्टर्स है उन्हें कैंसिल कर दो, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्यू की पावर 6 अपॉन में क्या है, क्यू की पावर 3 है। तो जब हम लोग q की पावर 6 और को डिवाइड करें q की पावर 3 से, तो हम लोगों को बेस तो मिलेगा q, और ऊपर वाली पावर यानी कि 6 में से नीचे वाली पावर 3 को माइनस करना, तो 6 माइनस 3 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। माइनस का साइन है भाई रखिए। यहाँ हम लोग देखें तो q q q q कैंसिल हो गए। यहाँ p की पावर 6 है और p की पावर 3 है, तो इस केस में बेस तो रहने वाला है क्या, p, और ऊपर वाली पावर यानी कि 6 में से नीचे वाली पावर 3 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 3। और ये इस तरीके से आंसर हो गया इस पार्ट का, करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है, या फिर एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल दे रखा हो या फिर ट्राइनोमियल दे रखा हो, उसको भी मोनोमियल से हम लोग इनिशियल स्टेज पे यानी कि शुरुआती स्थिति में कैसे डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से। हालांकि इसको डिवाइड करने के दूसरे तरीके भी हैं जो कि हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर्स में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चलिए इतना ही करते हैं हम लोग। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे कवर करे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे, राइट। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ आई है, अच्छे से समझ आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके के एक और वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।